बातों को बताऊंगा जो परमेश्वर ने आज की सुबह मुझे आपको बताने के लिए कहा है। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे जीवन में और आसपास के जीवन में लोगों के मध्य में हम कुछ बातों को सुनते और देखते हैं। ये आम बात है कि लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी या घटना घटती है, लेकिन ये पहली बार है कि पूरे विश्व में हर एक मनुष्य के जीवन में एक घटना एक साथ आई है और एक ही घटना हर एक के जीवन में हो रही है। हम देखते हैं कि कहीं सुनामी आया है तो वहां के देश के लोग, वहां के स्थान के लोग परेशान हैं। कहीं भूकंप आया है तो वहां के लोग परेशान हैं। लेकिन एक ऐसी तकलीफ इस संसार में आई है कि प्रत्येक देश के लोग परेशान हैं और एक ही चीज से परेशान है। वो क्या है? कोरोना, कोविड-19। एक ऐसी महामारी जो लोगों के जीवन को क्या कर दे रही है? समाप्त कर दे रही है, खत्म कर दे रही है और लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। और जब हम ऐसी बातों को देखते और सुनते हैं तो एक भावना मनुष्य के जीवन में आती है, एक बात मनुष्य के जीवन में आती है जो आपस में वो करते हैं और इस बात को कहते हैं कि पता नहीं ये बीमारी कहां से आ गई है। बहुत सी बातें होती हैं और इसके ऊपर हम एक बात कहते हैं कि ना जाने परमेश्वर की या ईश्वर की या भगवान की क्या इच्छा है, क्या मनसा है ईश्वर का ऐसी बीमारी को लाने का। और भी बहुत सारी बातें या धारणाएं लोगों के जीवन में उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन मेरा आज प्रश्न ये है कि क्या हमारे जीवन में ये प्रश्न जो हम पूछते हैं या लोगों से कहते हैं हमारे लिए कितना महत्व रखता है कि परमेश्वर क्या चाहता है इस बीमारी के द्वारा से, इस महामारी के द्वारा से हमसे। हमने वचन को सुना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे संग संग हूं। परमेश्वर का वचन कहता है डरो मत, घबराओ मत, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें स्वतंत्र दिला दूंगा। लेकिन हमें इस बात को सबसे पहले समझना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर चाहता क्या है और क्यों परमेश्वर सरकार के द्वारा से यह आदेश जारी किया है कि लोग अपने घरों में हैं। सामान्य तौर पे हम इस बात को समझ सकते हैं कि सरकार चाहती है कि हम क्या रहें? सुरक्षित रहें, इस बीमारी से बचे रहें, है ना। एक बहुत ही अच्छा काम सरकार के द्वारा से हो रहा है जो परमेश्वर के द्वारा से करवाया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर हम मनुष्यों के जीवन से, हम लोगों के जीवन से जो इस बात पे विश्वास करते हैं कि देयर इज अ गॉड, एक परमेश्वर है। और आज हम देखते हैं कि हर एक धर्म के लोग अपने अपने ईश्वर या भगवान के पीछे दौड़े भागे आ रहे हैं, पूछ रहे हैं ईश्वर तू क्या चाहता है हमसे? हे परमेश्वर इस बीमारी को दूर हटा दे, इस तकलीफ को दूर हटा दे। और आज का वचन परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए हम इस बात को ध्यान देंगे कि द रीजन व्हाई गॉड वांट टू टेक अस इन दिस विल्डरनेस, क्या कारण है कि परमेश्वर हमें इस मरुस्थल के अनुभव में ले जाना चाहता है, क्या कारण है कि परमेश्वर हमें इन तकलीफों से गुजरने के लिए कहता है। और आज का जो वचन हमने निर्गमन अध्याय 13 आयत 17 से लेकर 22 पद तक हमने पढ़ा है और कुछ बातें परमेश्वर हमें इसे सिखाना चाहता है। ये वो घटना है जहां इज़राइल जो है वो एक बंधुआई से निकल कर जा रहा है। हम इस घटना को जानते हैं कि इज़राइल जो था वो 400 कई रिसर्च के अनुसार 430 साल किसके बंधुआई में था? मिस्र के, इजिप्ट की बंधुआई में था। उस घटना को भी हम जानते हैं कि वो कैसे मिस्र में पहुंचे। मैं उतना ज्यादा पृष्ठभूमि पे नहीं जाऊंगा, समय लंबा निकल जाएगा। लेकिन हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि राजा फिरौन के समय में परमेश्वर ने अपने दास मूसा को क्या किया? चुन लिया, खड़ा किया कि इज़राइल को उस बाउंडेज से, उस परिस्थिति से जहां वो बंधुआई में थे, तकलीफ में थे, वहां से छुड़ा कर उन्हें कहां लेके जाना चाहता है? एक स्वतंत्र जीवन में
लेके जाना चाहता है, और मूसा को उसने चुना कि उसके द्वारा से वो उन्हें कहा करे, वहां से रिहाई दिलाए। और राजा फिरौन जो कि बहुत कठोर राजा था, जो उन्हें सताना चाहता था, परमेश्वर उस देश में, उस इजिप्ट में 10 विपत्तियां लाता है, और अंतिम विपत्ति हमें मालूम है, पहिलौठों का मारा जाना। और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर उस राजा को तोड़ डालता है, और वो उदास होकर इस्राएलियों को जाने की अनुमति देता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, किन लोगों को? इस्राएली लोगों को जाने की आज्ञा दी, तब यद्यपि यहां से बहुत सुंदर चीज हम समझ में देखते हैं कि इस्राएल जो है एक बंधुआई में, एक दुख तकलीफ के जीवन में था, लेकिन वहां से आने के बाद हम एक नया पिक्चर देखते हैं इस्राएल के जीवन में कि इस्राएल क्या हो रहा है? स्वतंत्र हो रहा है। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि इस्राएल फिर एक ऐसे मनुस्थल के, एक विल्डरनेस, एक जंगल की यात्रा में घुस जाता है, जहां वो वहां पे भी तकलीफों का अनुभव करता है। लेकिन परमेश्वर जो है उसकी मनसा अलग होती है। इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है कि तुम्हारा और मेरे विचार में कैसा अंतर है? जमीन और आसमान का अंतर। और इस्राएल इस बात को नहीं समझता है उस समय, लेकिन हम समझ सकते हैं क्योंकि हम उस घटना को पूरा जानते हैं, है ना? अब यहाँ पे बताया गया है कि परमेश्वर क्या करता है। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है, तब यद्यपि फलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया। परमेश्वर यहाँ पे क्या कर रहा है? सोच रहा है। गॉड इज थिंकिंग। किसके लिए सोच रहा है? इस्राएलियों के लिए, उस चुनी हुई जाति के लिए सोच रहा है, जिसको परमेश्वर ने चुना है, अपने लोगों के लिए सोच रहा है। परमेश्वर के हम क्या है? बेटा और बेटी हैं। परमेश्वर के हम संतान हैं, परमेश्वर के हम चुने हुए लोग हैं। तो परमेश्वर हमारे विषय में भी क्या करता है? सोचता है। और इसमें लिखा है, चूंकि फलिस्ती होकर जाने वाला रास्ता क्या था? छोटा था। यद्यपि आगे क्या लिखा है, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट जाए। परमेश्वर को मालूम था कि फलिस्ती से होकर जाने वाला जो रास्ता था वो क्या है? छोटा है। वो जल्दी कहां पहुंच जाएंगे? कनान पहुंच जाएंगे। लेकिन वो तैयार नहीं है, इजरायली तैयार नहीं है। इजरायली तो 430 साल बंधुआई में रहा है, मजदूरी करता रहा है, मार खाता रहा है, तकलीफ, कम भोजन मिलता होगा उनको, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, कमजोर शरीर है उनका, वो कभी लड़ाई देखे नहीं है। किस प्रकार की लड़ाई? उनके पास तो हथियार भी नहीं होंगे उस समय। और इसलिए परमेश्वर को मालूम था कि अगर ये पहली बार अपने जीवन में एक ऐसी लड़ाई देखेंगे जहां मृत्यु है, वो डर जाएंगे, और डर कर क्या हो जाएंगे? वापिस हो जाएंगे। हमारे जीवन में भी ऐसा ही घटना होता है। जब हम कहीं कुछ लड़ाई देखते हैं या तकलीफ देखते हैं तो हम डर के छुप जाते हैं या भाग जाते हैं, है ना? वो हमारी सोच है। लेकिन परमेश्वर की क्या सोच है इसमें? आगे हम देखते जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि छोटा रास्ता था, वो जल्दी पहुंच सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने ये सोचा कि कहीं ये वापिस मिस्र न चल गई, क्योंकि वापिस जाने के बाद फिरौन तो ऐसे उनके पीछे लगा हुआ था, उन्हें पकड़ कर क्या कर लेता? वापिस ऐसी बंधुआई में ले जाता कि वो 430 क्या हजारों साल शायद इजिप्ट के बंधुआई में रह जाती, मिस्र की बंधुआई में रह जाती। और इसलिए परमेश्वर उन्हें वहां से वापिस, क्या लिखा हुआ है? उन्हें चक्कर दिलाकर, है ना? पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले गया, है ना? जब हम बाइबल को या इसके पीछे पृष्ठभूमि को जाते हैं तो ये वो रास्ता है जहां मेसोपोटामिया से होकर गाजा होकर एक रास्ता जाता है। ये बहुत ही लंबा रास्ता है, बहुत ही लंबा रास्ता है। ये फलिस्ती से होकर कनान जाने वाले रास्तों से तिगुना या चौगुना बड़ा रास्ता है, और इस रास्ते से होकर जंगल होकर जाना पड़ता है।
और परमेश्वर ने समुद्र को पार कराकर उन्हें ले जाना चाहा। और हम देखते हैं फिरौन की सेना पीछे है। जब हम उस घटना को जानते हैं, फिरौन की सेना पीछे है और ये समुद्र को पार करके जाते हैं। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे घटना हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने उन्हें बचाया है। लेकिन परमेश्वर उन्हें इस विल्डरनेस से, इस मरुस्थल से होकर क्यों जाने की सोचता है, क्या चाहता है? पहली बात तो हमने जान लिया कि वे तैयार नहीं है युद्ध के लिए, उनके पास हथियार नहीं है, वो डर जाते और वापस भाग जाते। लेकिन आगे क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है जब वो उस यात्रा में, उस मरुस्थल भरे यात्रा में, उस विल्डरनेस की यात्रा में? ये विल्डरनेस की यात्रा क्या है? एक ऐसा रास्ता, जंगल की यात्रा। जंगल कैसा होता है? घना होता है, जहां हमें अंधेरा होता है और ऐसा स्थान होता है जहां हम भटक जा सकते हैं। हम एक रास्ता से जाते हैं, दूसरे रास्ते से हो जाते हैं और तीसरा रास्ता से वापस आने के समय में हम और किसी रास्ते पे घुस जाते हैं और फिर हम भटक जाते हैं। और ऐसे भटके हुए जीवन में परमेश्वर हमें क्यों लेके जा रहा है? और फिर हम परमेश्वर से दुहाई देके कहते हैं कि क्यों चाहता है परमेश्वर तू हमें ऐसा जीवन? हमारे पारिवारिक जीवन में जब तकलीफें आती हैं तो ये प्रश्न बार बार पूछते हैं, क्यों चाहता है परमेश्वर तू? या हमारे पर्सनल जीवन में कुछ तकलीफ आता है तो परमेश्वर से पूछते हैं, ईश्वर तू क्या चाहता है हमसे? लेकिन परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। आइए देखें कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। पहली बात जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि when you are going through a wilderness experience, जब आप इस मरुस्थल भरे अनुभव में होकर जा रहे हैं तो परमेश्वर क्या चाहता है। पहली बात हम देखेंगे आयत 18 में, नंबर पढ़ना। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला आगे, और इस्राएली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। पहली बात क्या लिखा हुआ? इस्राएली पांति बांधे हुए मिस्र से निकले हैं। मिस्र से निकलने का तरीका वहां पे बताया हुआ है। कैसे बांधे हैं? पांति। पांति बांधने का अर्थ क्या होता है हिंदी में? कतार, लाइन बांधना। इंग्लिश में यहाँ शब्द दिया हुआ है हर्नेस्ड शब्द दिया हुआ है, हर्नेस्ड शब्द दिया हुआ है। और जब मैं इसके पृष्ठभूमि में जाकर देखता हूँ हिब्रू में, तो वहां पे जो शब्द दिया हुआ है खाउमुस शब्द दिया हुआ। खाउमुस का अर्थ होता है अधीन में रहना। परमेश्वर यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है पांति बांधना, लेकिन हिब्रू के शब्द में अधीन में रहना दिया हुआ है। तो परमेश्वर इज़राइल को किसके अधीन में लेके आना चाहता है? इजिप्ट के अधीन से वो किसके अधीन में लेके आ रहा है? अपने अधीन में लेके आ रहा है। क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर यह सोच कर उनको उस मार्ग से, मतलब यहाँ पे परमेश्वर उनके विषय में ये सोच रहा है कि वे तकलीफ में जाने वाले हैं। उन तकलीफ में जाने से अच्छा मैं उन्हें अपने किस में ले आता हूं? सुरक्षा में ले आता हूं, मैं उन्हें अपने अधीन में ले आता हूं। दूसरा अर्थ पांति बांधने का क्या है? जब हम स्कूल में होते हैं, है ना, और आज के समय पे भी हम देखते हैं, या एटीएम में देखते हैं, एसबीआई या बैंक्स में देखते हैं, या किसी सरकारी कार्यालय में देखते हैं, लोग कैसे खड़े होते हैं? एक के पीछे एक पांति बांधे हुए। क्यों? क्योंकि देयर इज अ रूल, वहां एक नियम है कि आपको भीड़ नहीं मचाना है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अनुशासन में रहना है, और तुम्हें उस अनुशासन के अधीन में रहकर काम को करना है। स्कूल में बच्चे लाइन में रहते हैं और स्कूल क्या चाहता है कि तुम अधीन में रहकर उस काम को करो। और परमेश्वर चाहता है कि जब तुम्हें मैंने वहां से निकाला है तो तुम्हारा पहला काम यह है कि यू हैव टू बी इन माय अंडर, तुमको मेरे अधीन में अनुशासित बनकर रहना है। क्योंकि इज़राइल के जीवन में कोई अनुशासन नहीं था, वे भटके हुए लोग थे, वे अपने सोच में चलते थे। ये पहली बार है कि ये किसी और के सोच पे अनुसार चलने वाले हैं। तो जब हमें किसी और की सोच पे चलना है तो हमें उसके आज्ञाओं को मानना है, उसके अधीन में रहना है, वो जैसा चाहता है वैसा करना है।
और इसलिए परमेश्वर उन्हें अनुशासित करना चाहता था, अपने अधीन में रखना चाहता था, और परमेश्वर उन्हें वैसा ही निकालता है। शायद परमेश्वर मूसा से कहा होगा कि इस्राएलियों को इसी प्रकार से निकालना, है ना। और कितने लोगों को निकाला? कोई छोटे लोग नहीं थे, 10 या 12 या 20 या 15 लोग नहीं थे, 6 लाख पैदल चलने वाले लोग थे। और उसके अलावा और कौन थे? स्त्री और बच्चे, स्त्री और बच्चे, जानवर तक उनके साथ थे, जानवर तक उनके साथ थे। तो समझ लीजिए 6 लाख तो यूं ही हो गए, हो सकता है वो कितने हो, 8 से 10 लाख लोग, 8 से 10 लाख वो लोग एक टाउन में रहने वाले लोग होते हैं, एक सिटी में रहने वाले लोग, या एक गांव के संख्या उतनी हो सकती है, एक बड़े गांव की संख्या, छोटे गांव में तो उतने नहीं होते, है ना। एक बड़े टाउन या बड़े गांव की संख्या हो सकती है 10 लाख की संख्या, छोटे मोटे लोग नहीं है, जीवित लोग हैं ये, मरे हुए नहीं, जीवित लोग हैं। और परमेश्वर इतने सारे लोगों को अपने अनुशासन के अधीन में लेके आता है। और आज जब हम ऐसी परिस्थिति के माहौल में होकर गुजर रहे हैं, मरुस्थल के माहौल में, जंगल भरे माहौल में, तकलीफ भरे माहौल में, तो परमेश्वर चाहता है कि यू पीपल टू हुम आई कॉल कम अंडर मी, तुम जो लोग हो तुम मेरे अधीन में, मेरे अनुशासन में आ जाओ। आज हम देखते हैं कि घरों घरों पे लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। क्यों? ऐसे परिवार भी होंगे जहां कभी दुआ प्रार्थना नहीं होती है, बहुत बिजी लोग हैं, वहां भी लोग डरे हुए और परमेश्वर के अधीन में आ गए। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है। इस बीमारी के समय पे परमेश्वर अपने चुनी हुई जाति से यही चाहता है कि तुमको मेरे अनुशासन के अधीन में आना है और तुम्हें मेरी आराधना स्तुति करनी होगी, क्योंकि तुम मेरे से क्या हो गए हो? दूर हो गए हो, तुम भटक गए हो। और इसलिए परमेश्वर हमें इस छोटे से जंगल की यात्रा से लेकर जा रहा है। दूसरी बात, परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, हम आगे पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहा है, परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहां से ले जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस घटना से क्या चाहता है? यहां पर हम देखते हैं कि मूसा किसकी हड्डी को लेके जा रहा है? यूसुफ। यूसुफ कौन है? याकूब का बेटा है ना, जिसके द्वारा से परमेश्वर ने किनको? इस्राएलियों को मिस्र पहुंचाया था। इस्राएली जो थे किसमें थे? अकाल भरी जीवन को जी रहे थे, फैमिन में थे, और परमेश्वर उन्हें अच्छा जीवन के लिए कहा ले गया मिस्र। और किसको खड़ा किया? यूसुफ को खड़ा किया, प्रधानमंत्री बनाया, और उनके द्वारा से उन्हें अच्छा जीवन दिया। कि लेकिन इस्राएल का सौभाग्य, इस्राएल का क्या बोलना चाहिए उसको? दुर्भाग्य देखे कि वो किस में पहुंच गए? उनके बॉन्डेज में पहुंच गए, उनके अधीन में पहुंच गए, और वो क्या हो गए? बंधुआ हो गए। इसमें भी हम इस बात को देख सकते हैं कि यूसुफ जो है वो मर गया है, लेकिन मरने से पहले यूसुफ एक शपथ दिलवा रहा है ना। इसको समझने के लिए हम देख सकते हैं उत्पत्ति अध्याय 50 उसका 25 आयत, उत्पत्ति 50 का 25। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। पर यूसुफ जो है वो एक जिम्मेदारी अपने आने वाले पीढ़ी को दे रहा है कि जब भी तुम इस देश से कनान, परमेश्वर के उस स्थान पे जाओगे, तो मेरी हड्डियों को भी ले जाना। यहाँ तक यूसुफ मरने के बाद भी उस देश में नहीं रहना चाहता था। मरने के बाद भी यूसुफ चाहता था कि उसकी हड्डियां वहां उस देश पहुंचाई जाए, उस देश की मिट्टी में उसे गाड़ दिया जाए। उसकी अभिलाषा, उसकी इच्छा यही थी यूसुफ की।
और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूसुफ ने इस्राएलियों को सौंपी थी, और मूसा इस बात को याद रखता है और उसकी हड्डी को क्या करता है, अपने साथ ले लेता है। मैं प्रियो, दूसरी बात परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि तुम्हें जिम्मेदार बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा, तुम्हें जिम्मेदारियों को जानना होगा कि मैंने तुम्हें क्यों चुना है और मैं तुमसे क्या चाहता हूं, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। और यह जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमारे जीवन में सौंपा है कि हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें, परमेश्वर की सेवकाई करें, परमेश्वर के दिए हुए कार्यों को क्या करें, पूरा करें। और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, और परमेश्वर चाहता है कि यह रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूरा करें। क्या है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो परमेश्वर ने हम मनुष्यों के जीवन में दिया वो पाया जाता है उत्पत्ति 2:15 से 17। उत्पत्ति 2:15 से 17 जल्दी पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, और परमेश्वर ने आदम को क्या आज्ञा दी? तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, और भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। परमेश्वर ने क्या दिया? यहाँ पे वचन में क्या लिखा है? आज्ञा दिया है। परमेश्वर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आदम को दी, लेकिन हम देखते हैं कि आदम के जीवन में या हवा के जीवन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई महत्व नहीं रह गया। उन्होंने क्या किया? उस पेड़ के फल को खा लिया। इज इट सेम नाउ? क्या वो ऐसा ही है आज भी? हाँ, परमेश्वर ने हमें जो जिम्मेदारियां दी गई है, परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दिया है, उस आज्ञा को परमेश्वर चाहता है कि हम माने, हम उसके कहे अनुसार जीवन को जिए, उसके वचन के अनुसार जीवन को जिए, उसकी आज्ञाओं को माने। लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को महत्व नहीं देते हैं। इस्राएल के जीवन में भी यही देखते हैं। जब इस्राएल उस 40 साल के बंधुआई में 400 साल के बंधुआई के बाद एक नए जीवन में जाता है, इस्राएल उस समय भी क्या होता है? अनुशासित नहीं रहता है, वो डिसोबीडिएंट बन जाता है, वो आज्ञा ना मानने वाली जाति बन जाती है, और परमेश्वर को बार बार दुख पहुंचाने वाली जाति बन जाती है। आज भी कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को दुख पहुंचाने वाला काम कर रहे हैं, परमेश्वर के द्वारा दी हुई जिम्मेदारियों को तोड़ने वाला काम कर रहे हैं। स्कूल में हम में से हर कोई स्कूल में पढ़ा है, हम में से कई स्कूल में काम कर रहे हैं, और हम में से कई ऐसे सरकारी या ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहां अनुशासन को बहुत महत्व दिया जाता है। और जब हम उस अनुशासन को तोड़ देते हैं तो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आज जब लॉकडाउन है और लोगों से कहा गया है कि तुम्हें कहाँ रहना है? घर पे रहना है, और लोग क्या कर रहे हैं? घूमने के लिए मार्ग में सड़कों पे निकल जा रहे हैं। तो उस अनुशासन को सुरक्षा करने के लिए किसको सौंपा गया है? पुलिस विभाग को सौंपा गया है, सरकार ने उन्हें सौंपा है। और जब लोग इस अनुशासन को तोड़ते हैं तो उन्हें क्या मिलती है? सजा। सिंपल सी चीज। और हम जब अनुशासन को तोड़ेंगे तो अनुशासन को देखने वाला, अनुशासन का रक्षा करने वाला हमें क्या करेगा? दंडित करेगा। वो समय आएगा जब हम उस भाग को भी प्राप्त करेंगे, उस दंड को भी प्राप्त करेंगे। लेकिन आज परमेश्वर हमें वार्निंग देना चाहता है, हमें वार्निंग देना चाहता है कि तुम्हें सीखना होगा कि तुम क्या बनो? अपनी जिम्मेदारियों को सीखो, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। और कैसे निभाओ? अनुशासित होके, परमेश्वर के अधीन में रहकर उन काम को पूरा करो।
और परमेश्वर ने हमने अपने वचन में कई ऐसी जिम्मेदारियां हमें सौंपी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हें परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमें सौंपी है। मत्ती 28 में उसकी महाआज्ञा को हमें दिया है कि तुम पृथ्वी में के छोर तक क्या बनो, मेरे गवाह बनो। और हम परमेश्वर की गवाही देने की जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जब आज लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि लोग परमेश्वर की गवाही भी नहीं दे पाते हैं। परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में जिम्मेदारियों को क्यों दिया है, उसे पूरा करने के लिए। और अगर हम इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करेंगे तो ये चेतावनी है कि तुम सुधर जाओ, और नहीं सुधरोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। और यह दंड ऐसा दंड नहीं है, यह दंड क्या का दंड है, मृत्यु का दंड है, नरक की आग का मृत्यु का दंड है। तीसरी बात और अंतिम बात जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, मेरे प्रियो, आगे लिखा हुआ है, फिर उन्होंने सुकोत से कूच करके जंगल के छोर पर एताम में डेरा किया, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चलता था, जिससे वे रात को दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि दिन में किसका खंभा है, मेघ का खंभा है, और रात में किसका खंभा है, आग का खंभा है। और यहाँ पर मेघ और आग बनकर इस्राएलियों के आगे आगे कौन चल रहा है, परमेश्वर चल रहा है। नाउ यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जो आरंभ से उनकी अगुवाई कर रहा है, जिन्हें परमेश्वर ने अनुशासित होने के लिए कहा, जिन्हें परमेश्वर ने जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए कहा, अब परमेश्वर चाहता है कि वे पूर्ण रीति से उस पर क्या हो जाए, निर्भर हो जाए, डिपेंड हो जाए। परमेश्वर आप और मुझसे यही चाहता है कि अब तुम किसी और पे डिपेंड नहीं हो सकते, तुम अब केवल मुझ पे डिपेंड हो सकते हो, क्योंकि ये जंगल भरने वाला रास्ता, ये भटकने वाला रास्ता केवल मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानता है। उस जंगल से होने वाले रास्ते को केवल कौन जानता है, परमेश्वर ही जानता है। और इसलिए दिन में मेघ का खंभा बनकर मैं तुम्हारे आगे आगे चलूं, ताकि तुम मेरे पीछे पीछे चल सको और सही स्थान पर पहुंच सको। उसी प्रकार रात के समय पे मैं तुम्हें उजियाला और ज्योति देकर तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और तुम मेरे पीछे पीछे चलना, ताकि तुम्हारे जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आए, ताकि तुम कभी भटक ना जाओ, ना कि तुम उससे दूर हो जाओ। अंतिम बात परमेश्वर सिखाता है कि तुम मेरे ऊपर क्या हो जाओ, निर्भर हो जाओ। अगर तुम मेरे ऊपर निर्भर नहीं होगे, अगर तुम मेरे पीछे पीछे नहीं चलोगे, अगर तुम मेरे अगुवाई में नहीं रहोगे, तो तुम जान लो कि तुम भटक जाओगे, तुम खो जाओगे इस जंगल में, क्योंकि ये जंगल बहुत बड़ा है और इस जंगल में एक शेर रहता है और वो शेर मुंह फाड़े खड़ा है कि तुम्हें क्या कर सके, फाड़ खा सके। अगर उस शेर से बचना है तो तुम्हें मेरे पीछे आना होगा और तुम्हें मेरे पीछे पीछे मेरे अधीन में रहकर, मेरी अगुवाई में रहकर, मेरी आज्ञा के अनुसार जीना पड़ेगा। और आज परमेश्वर आपको और मुझको यही सिखाता है कि तुम्हें मेरे डिपेंड में आना पड़ेगा, मेरे ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए और कोई नहीं है। और मैं फिर इस बात को जान लो कि अभी तक कोविड-19 के वैक्सीन का अभी तक कोई पता नहीं, वो रास्ता अभी तक नहीं मिला है, वो रास्ता अभी तक नहीं मिला है। वचन कहता है, यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे द्वारा ही तुम कहां तक पहुंच सकते हो, पिता के पास पहुंच सकते हो। सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। और हमें प्रभु यीशु मसीह का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा छुटकारा है। और इस मनुष्य भरे जीवन से केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमें बचा सकता है। उस स्थान पे केवल प्रभु यीशु मसीह ले जा सकता है जहां पे ना तकलीफ होगी, ना परेशानी होगी, केवल स्वतंत्रता होगा। और वो स्वतंत्रता क्या होगी, परमेश्वर की महिमा और स्तुति बड़े आनंद के साथ करने पाएंगे। अगर आपको चाहिए कि आप
इस परेशानी और तकलीफों से आसानी से निकल जाओ, अगर आप चाहते हैं कि आप इन तकलीफों को, इन परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए बड़े आनंद भरे जीवन में पहुंच जाओ, तो आपको यही चाहिए कि आप क्या हो जाए, परमेश्वर के अनुशासन के अधीन में हो जाए। आपको यही चाहिए कि आप, परमेश्वर ने आपको जो जिम्मेदारी आपके कांधों पे सौंपी है उसे बड़े ही आनंद के साथ, बड़े ही गंभीरता के साथ, बड़े ही नियमता के साथ उसका पालन करें और उसे पूरा करें। और परमेश्वर यह चाहता है कि तुम इन सब कामों को मुझ पर निर्भर रहकर मेरे आज्ञा के अनुसार से पूरा करो, तब मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक स्वतंत्र जीवन दूंगा। दूध की नदी के बहन, दूध और मधु की धारा बहने वाले उस देश में लेके जाऊंगा। लेकिन दुख की बात यहाँ पे यह है कि इज़राइल के जीवन में 40 साल की यात्रा में इज़राइल ने कुछ भी नहीं किया, और अंतिम में क्या हुआ, केवल कितने लोग पहुंचे, 2 लोग पहुंचे। और हम भी आज इतने सारे लोग हैं जो इस मनुष्य भरे जीवन में होके जा रहे हैं। अगर आज हम नहीं सुधर पाए, और आज हम अगर परमेश्वर के अधीन में नहीं हो पाए, अगर आज हम परमेश्वर की जिम्मेदारी को पूरा करने से पीछे हट गए, अगर आज हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने से चूक गए, तो मेरे प्रियो इस बात को जान लीजिए, मैं कहता हूं इस बात को जान लीजिए कि हम में से केवल 2 ही लोग परमेश्वर के उस न्याय के दिन में परमेश्वर के साथ जा पाएंगे। और वो 2 लोग कौन होंगे? हो सकता है आप हो सकता है मैं हो सकता है कोई और। लेकिन क्या आप उस भीड़ में जाना चाहते हैं जो परमेश्वर से भटक गए हैं, या उस भीड़ में होकर रहना चाहते हैं जो परमेश्वर की अगुवाई में जीवन को जी रहे हैं? क्योंकि मैं और आप, हम सब चुनी हुई जाति के वे लोग हैं जिसे परमेश्वर ने विशेष रूप से चुन लिया है। और परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है, बी अ गुड क्रिश्चियन, बी अ गुड living Christian, be a good God-fearing Christian, be a good responsible Christian, be a good God-loving people. परमेश्वर यही, परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि दे, परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप परमेश्वर की और मैं परमेश्वर की अगुवाई में बड़े ही अधीनता में रहकर, अनुशासित रहकर, जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहकर अपने आत्मिक जीवन को जिए और उस विलास को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में रखा है। आइए हम प्रार्थना। प्यार पिता परमेश्वर, इस समय बड़े ही नम्र दिन होकर धन्यवाद के साथ तेरे चरणों पर आते हैं प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर तूने ये खरा वचन हमें दिया है कि पिता परमेश्वर हम बड़े ही समझ के साथ, बड़े ही बुद्धिमानी के साथ इस बात को महसूस करते हुए कि हम भटके हुए लोग ना बने, बल्कि पिता परमेश्वर तेरे अधीन में अनुशासित जीवन को जी सके, उस काम को पूरा करें जो तूने हमें दिया है, और तुझ पर ही निर्भर रहे, ना ही किसी मनुष्य पे, ना ही किसी और देवी या देवताओं पे, ना ही और किसी भगवान पे, लेकिन केवल तू ही हमारा यहोवा परमेश्वर। क्योंकि तेरा वचन कहता है, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा रचने वाला हूँ, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन। और पिता परमेश्वर हम उस जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी अगुवाई कर, जो हमारी सुरक्षा कर, तो हमारे संग संग है पिता परमेश्वर, ताकि हम इस मनुष्य भरे जीवन में बड़े संयमता के साथ, धीरज के साथ प्रभु यीशु मसीह के आने की बात जोहते रहें, और प्रभु जी उस लक्ष्य को प्राप्त करें, उस विलास को प्राप्त करें जो तू हमें देना चाहता है। हम में से हर एक को जो पिता परमेश्वर इस आराधना में सम्मिलित है, जो इस फेसबुक के लाइव होकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सबों को अपनी अगुवाई दे, ताकि हम बड़े गंभीरता के साथ मसीही जीवन को जीने वाले हो सके। सारा महिमा तुझे देते हैं, और तेरी अगुवाई को, तेरी उपस्थिति को चाहते हुए इस व्यक्ति को यीशु के नाम से मांगते, सुंदर ग्रहण कर ले। जय मसीह। जैसे कि हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोले, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हर दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया